सर मिल रहा है थोड़ा डाइट कंट्रोल डाइट चल रहा है। खाना मिस कर रहा है। हाँ, डाइट डाइट कर रहा है। सर हॉस्टल का खाना मिस कर रहा है सर, स्पेशली सैटरडे। सैटरडे को क्या होता था? पता नहीं सर, कुछ एक होता था बिरयानी बस तो खा ही भूल नहीं गए भूल सकते। गए भूल मंडे गए। बोलना चाहिए था। देखो तुम, ये खुद ही लिख दे रहा हूँ मैं। स्प्रिंग रोल। सेम टू यू सर। थैंक यू सर। अरे सर तो उन्हीं को लिख रहे हैं, हम लोग को थोड़ी ना लिख रहे हैं जो सेम टू यू बोल रहे हैं। हाँ तो इसलिए हम सेम टू यू बोले, थैंक यू थोड़ी बोले। थैंक यू बोले से हम टीचर बन जाते। ठीक है, चलो केक कटिंग हो गया यहाँ से। केक ट्रांसफर सर, लव मी टू सबका सर सर ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में आएगा सर। ये इमेजिन दिस एज ए मैग्नेट। देखो अभी क्या है कि तुम एग्जाम देने के कगार पे पहुंच गए हो, तो इसके लिए थोड़ा सा टीचर्स डे के मौके पे राष्ट्र के नाम संदेश है, उसको जो है फॉलो करना कि जो भी सिलेक्शन है वो सिलेक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो तुम्हारे 40 बोल सकते हैं या 30% बोल सकते हैं, वो पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। 70% जो है वो एकेडमिक चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि स्टडी मटेरियल है तुम्हारा, जो भी मेंटर हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी नोट्स तुम बना रहे हो, टेस्ट सीरीज ये सब फॉलो कर रहे हो, स्कूल ब्ला ब्ला, जितने भी एकेडमिक रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसका ये कंट्रीब्यूशन होता है 70%। 30% जो है वो तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि नॉन एकेडमिक है। नॉन एकेडमिक ये होता है कि सबसे पहले होता है कि अपने आप को इन्फीरियर समझना। ठीक है, पहला जो नॉन एकेडमिक फैक्टर होता है, जैसे सर ये वाला रिकॉर्ड करिएगा सर। जैसे शायद धोनी मूवी देखा होगा तुम लोगों ने, तो उसमें धोनी मूवी में एक इंसिडेंस था जिसमें कि वो मैच हार के आया था, कोई तो मैच था जिसमें युवराज सिंह की एंट्री दिखाया था। तो उसमें धोनी रणजी, रणजी वाला जो मैच था, उसमें युवराज सिंह वाला जो मैच था वो दिखाया था। उसको धोनी घर पे आके बोल रहा था कि फील्ड में तो वो मैच हम लोग बाद में हारे, दिमाग में तो वो पहले ही हार गए थे। हाँ सर। तो वो बास्केटबॉल ग्राउंड पे आ रहे थे। वो जो मैच है वो तो हम लोग बास्केटबॉल ग्राउंड पे ही हार गए थे पहले से ही। तो उसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक तुम अपने आप को ही इन्फीरियर समझ के, अपने चीजों को इन्फीरियर समझ के, अपने चीजों को नेगेटिव समझ के जो करते हो, वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। ठीक है, वो उसका डैमेज बहुत ज्यादा होता है, और वो बियॉन्ड, देखो फेल होने के लिए कहीं पे भी बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं चाहिए तुम्हें। इसका नॉन एकेडमिक फैक्टर का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आएगा जब तक तुम यूज नहीं करोगे। ये चीज ऐसी है कि मतलब तुम मेहनत करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ठीक है, तुम सब कुछ कर रहे हो, और तुम मान लो जो भी स्कोर आया, मान लो कि कट ऑफ कि कोई भी मान लो 120 मार्क्स का एग्जाम है, 120 मार्क्स का एग्जाम है, और कट ऑफ जो है मान लो वो इसमें जो है कट ऑफ चला गया 50 या 40 जो है कट ऑफ है, 50 कट ऑफ है ऐसे, और तुम मतलब 49 पे रुक गए, 49 पे रुक गए। और एक है, जैसे एक इंसिडेंस मैं शेयर करूंगा इसमें कि हम लोग के साथ था एक एग्जाम था, एक एग्जाम इन द सेंस समझ लो कि इंटरव्यू टाइप का था। इंटरव्यू एक कंपनी में था, उस कंपनी का रिटन टेस्ट हुआ था। रिटन टेस्ट का कुछ कट ऑफ था, वो लोग कट ऑफ बताते नहीं है, वो लोग कट ऑफ बताते नहीं, सीधे ये हो गया कि ये शॉर्टलिस्ट हुए, ये शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो उसमें से एक जो लड़का था, मतलब हम लोग जो टोटल 50-60 की स्ट्रेंथ थी, तो उसमें शॉर्टलिस्ट केवल 10-15 लोग हुए थे, 10 से 15 लोग ऐसे ही शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो उसमें जो है एक का जो सिलेक्शन हुआ था, एक क्या बोल लो ऐसे टाइप का, मतलब कुछ और वर्ड में ही बोलूंगा कि जिसका नहीं होना चाहिए था, एवरेज टाइप से मान लो,
जैसे कि नहीं भाई ये तो इसके काबिल नहीं है, इसके पास ये है, इसको ये आता है, वो आता है, जो एक होता है जो फैक्टर, उसमें से एक उसका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, एक वो था, बाकी जिसको हम लोग जानते थे, बाकी भी और कोई होगा जिसको नहीं जानते थे। बट उस सिलेक्शन के बेसिस वो होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल खुद के ऊपर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि मतलब मैं 15 लोगों में सेलेक्ट हुआ हूं, इसका मतलब मुझे बहुत कुछ आता है। और वो कॉन्फिडेंस ही जो है उसको, उस एग्जाम में 3-4 इंटरव्यू हुए थे, 3-4 इंटरव्यू के तीसरे चौथे लेवल तक पहुंच गया था वो। हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो जितने भी स्टेज थे इंटरव्यू, यहाँ से जो है कुछ 10 लोग को शॉर्टलिस्ट किया, यहाँ से फिर जो है 5 को ऐसे शॉर्टलिस्ट किया, मतलब कई राउंड ऑफ इंटरव्यू थे, अल्टीमेटली 3-4 लोगों को लेके जाना था। तो लास्ट राउंड तक वो बिल्कुल पहुंच गया। और इंटरव्यूअर क्या है, उसको बोला भी कि तुम थोड़ा सा प्रिपेयर करके आओ, ये चीज करके आओ, ये चीजें कर लेना, फिर मेरे से कांटेक्ट करना। मतलब ये था कि भाई उसका इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लियर था। और उसी के कैलिबर के लोग जो थे, उसी के कैलिबर के लोग या उससे ज्यादा कैलिबर के लोग भी थोड़ा ये सोचते हुए कि यार मेरा नहीं हो सकता है, ये नहीं है दिमाग में, ये चीज सोच के वो कहे कि यार इसमें तो वैसे भी नहीं होना है, ठीक है, क्यों अप्लाई करें, क्यों फाइट मारें, क्यों देखें। और इसने क्या किया कि यार फुल स्पीड में, मतलब उसने कहा कि ठीक है जो होना है वो तो होगा, अपनी तरफ से मैक्सिमम कर देते हैं। और वो 1 मार्क का जो है डिफरेंस लाया। अब वो 1 मार्क का डिफरेंस कैसे पता चला, जो लोग गए वहां से जब इंटरनली पता चला, कॉपी वॉपी चेक उनके पास थी, तो कुछ 30 मार्क्स का कट ऑफ था, 30 मार्क्स में उसका 37 या 38 ऐसे ही था। अब ये 2-3 नंबर का डिफरेंस सिर्फ तुम्हारे इस नॉन एकेडमिक 30% वाले से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए 2 घंटा 4 घंटा देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो तुमको बता रहा, जो धोनी मूवी का एग्जांपल दिया था कि मैच तो हम लोग पहले ही हार गए थे, कि वो देख के अरे यार छोड़ो, ये तो बस की बात नहीं है, काम खत्म। तो मैं ये चीज ऑब्जर्व करता हूँ, स्पेशली जहाँ पे भी है, स्पेशली एस्पायर में, ठीक है, कि मतलब मोस्टली जो है निगेटिव माइंडसेट से जो है घिरे रहते हो एकदम। किसी ने बोल दिया अरे क्या है, ये तो एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 सिलेक्शन हुआ है, एक सिलेक्शन इतने रैंक का हुआ है, एक आध हो गया नहीं हुआ। अरे तो एक आध हो गया तो तुमको तो एक ही चाहिए ना, तुमको कौन सा कि 20 होगा तभी मेरा होगा, जब 20 होगा तभी होगा, तब तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो पहला चीज जो है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग से निकाल के, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो, उस मैक्सिमम एनर्जी से, मतलब मेंटली अगर तुम वॉर को विन नहीं कर पाओगे तो फिर ग्राउंड में जाके तो नहीं कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इसलिए जो नॉन एकेडमिक फैक्टर है, इस नॉन एकेडमिक फैक्टर का बहुत ही बड़ा रोल है तुम्हारे सक्सेस के लिए, सिलेक्शन के लिए। ये चीज जबकि मेरे दिमाग में भी आता है, मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या बात है यार, मतलब ऐसा होना चाहिए, इसका इतना मार्क्स आना चाहिए। बट वो क्या होता है ना कि वो मोटिवेशन जो होता है, वो मोटिवेशन तुमसे स्टार्ट, याद होगा कि कभी 1-2 बार शायद 11th में भी बोला रहा हूँ कि इस टाइप से, मतलब जो भी एनर्जी है तुम्हारी, जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम एंड तक अगर मेंटेन कर लो तो वो बहुत बड़ी बात है। उतना ही मोमेंटम मेंटेन करना। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे इनपुट मिलने लगते हैं, तुम आते तो हो जोश में, ठीक है, आए जोश में आए, अपना ग्राफ ऐसा होता है कि तुरंत जो है एकदम जोश में आए, फिर धीरे धीरे मिलना स्टार्ट किए, किसी सीनियर से मिल गए, बी ग्रेड सीनियर कोई मिल गया, वो बी ग्रेड सीनियर बोल दिया अरे कहाँ तुम आ गए यार, ये तो बेकार है, ये तो दलदल में आ गए, देखो यूनिट 8 में देखो, थोड़ा मिलता है सीट, पापा से बात करो। फिर उसके बाद पता चला कि तुम वॉचमैन से मिल लिए, बोला अरे कहाँ यार तुम पोखरी पुट में आ गए। अब ये जो है, ये चीज जो है, ऐसे ऐसे होते होते तुम उसी के, क्या बोला जाए, उसी में तुम फंस जाते हो, साइक्लोन टाइप का जो उसी में चले गए, समा गए उसी में, उसी माइंडसेट से। अब उसके बाद क्या है कि जब एक बार आदत पड़ जाती है, किसी चीज की आदत लग जाती है, दिमाग को आदत लग गई कि भाई नहीं हो सकता है, काम खत्म है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो तुम भी उसी मानसिकता से ग्रसित होकर वैसे ही अपना जीवन काट रहे हो बस। लेकिन तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जो तुम्हारा टैलेंट है, जो नॉलेज है, वो मोर देन सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड कि तुम ये नॉन एकेडमिक फैक्टर को भी रखो दिमाग में।
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दिमाग से निकालो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, होप रखो, एक एनर्जी रखो, एक मोटिवेशन रखो। मतलब बिल्कुल मोटिवेशन जीरो है। अब मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन कुछ होता नहीं है, वो जो है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है। मोटिवेशन जो है थोड़ा उसी टाइप का है कि थोड़ी देर के लिए जैसे कुछ खाना खाया, टेस्टी खाना खाया, जैसे एक पिज़्ज़ा खाते हैं, पहला पिज़्ज़ा स्टार्ट होता है, जब जब पिज़्ज़ा आता है तो उस टाइम पे तो एकदम बेचैनी रहती है, पहला पिज़्ज़ा जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइस होती है उसको वो जितना प्लेजर देना चाहिए, जितना मजा देना चाहिए, तीसरा उससे और कम देता है, चौथा और कम देता है, ऐसा करते करते एक टाइम पे आता है सैचुरेट हो जाते हो। अपना फेवरेट नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज का भी जो है स्टार्टिंग में खूब बेचैन हो, आज बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जैसे ही खाया खाया खाया, नेक्स्ट डे कोई बोले कि यार चाहिए तो थोड़ा सा और ले लिया, फिर तीसरे टाइम भी कोई बोले कि और खाना है तो कहोगे अरे नहीं बहुत बहुत हो गया। तो मोटिवेशन उसी टाइप का होता है कि तुम मेंटली चार्ज हो रहे हो, चार्ज हो रहे हो, तो उसमें तुम डिसिप्लिन अगर तुम रखोगे तो अपने आप वो चीज हो जाएगा। अब डिसिप्लिन डिसिप्लिन रखने में आएगा कि इंटरेस्ट नहीं कर रहा है सर, मन तो नहीं करता है नहीं कि क्या पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए। तो मन करने के लिए यार यही है कि जब चीजें तुम डिसऑर्गेनाइज रखोगे तो तुम्हारे दिमाग को बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा। अनऑर्गेनाइज टाइप से अगर चीजें हैं, मतलब तुम्हारे बुक्स कहीं अलग हैं, बुक्स कहीं अलग हैं, तुम्हारा नोट्स बिल्कुल अलग है, किसी किताब से 2 पेज पढ़ा है, किसी किताब से 4 पेज पढ़ा है, कहीं से कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब 12th का पढ़ाया जा रहा है तब तुम 11th के पीछे भाग रहे हो, जब 11th का पढ़ाया जा रहा था तो सोच रहे थे कि खत्म कब होगा, AITS कौन सा लेना है। ठीक है, उस टाइप, मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है उस प्रेजेंट मोमेंट के इंपॉर्टेंस को तुम नहीं समझ रहे हो। सिंगल मोस्ट एजेंडा बनाओ कि अगर आज के दिन को तुमने 100% यूटिलाइज कर दिया, आज का दिन 100% जो है तुम प्रेजेंट में रह लिए, आज के दिन को 100% यूटिलाइज किए, बाकी सारा दिन तुम्हारा अपने आप यूटिलाइज हो जाएगा। भाई तुम ऐसा थोड़ी कि एक चैप्टर देखो, कितने सारे स्लो स्लो करते करते कितने सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, कितना सारा सिलेबस खत्म हो जाता है। तो इसलिए पहली चीज है कि अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक ये रखना है। ठीक है, नेगेटिव थॉट आता है, कभी टेस्ट में स्कोर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो ठीक है, छोड़ो, थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो, फिर अपना नॉर्मल हो जाओ। किसी ने कोई कुछ बोल दिया कि यार ऐसा पेपर आ गया था, तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, तुमने तो आज तक जिंदगी में कभी एक भी तुम्हारे खानदान में कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया। अरे उससे क्या मतलब है, कोई नहीं क्लियर किया तो इससे ये थोड़ी कंक्लूड होता है कोई नहीं करेगा। या तुमने मान लो कभी एग्जाम नहीं क्लियर किया पहले, तो ये थोड़ी होता है कि आगे भी नहीं करोगे। ठीक है, इसके लिए एक स्टोरी जो सुनाई जाती है, बहुत कॉमन है स्टोरी, तुम लोग भी सुने होंगे, कि एलिफेंट एलिफेंट और चेन वाली एक स्टोरी होती है कि जब एलिफेंट छोटा होता है, बेबी एलिफेंट होता है, तो उस टाइम पे उसके साथ एक चेन बांधी हुई होती है जिसकी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे जब वो छोटा रहता है तो वो फाइट मारता है उस चेन को तोड़ने के लिए। ठीक है, वो उसको फाइट मारता है, बट उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ, चेन की स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा है, वो उसको तोड़ नहीं पाता है। बहुत दिन फाइट मारा, 1 साल 2 साल 3 साल फाइट मारा, फिर वो दिमाग में एक्सेप्ट कर लेता है कि यार ये जो चेन बंधी हुई है वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़े में जो चेन लगी हुई होती है वो किसी भी टाइप के चेन को तोड़ सकता है, कैपेबल है, उसके अंदर कैलिबर है। ठीक है, जो आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ होता है उसको भी उड़ा देगा तुरंत। लेकिन वो यही मान के चलता है कि ये चेन मेरे से स्ट्रांग है, ये ब्रेक नहीं होगी, और वो हमेशा उसी चेन से ही बंधा रहता है, उसको अपने स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलता है। सेम चीज तुम्हारे साथ भी है कि जो तुम मेंटली एक्सेप्ट कर लोगे उस चीज को फिजिकली कर ही नहीं पाओगे। जो चीज तुम मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसको जरूर कर लोगे। भाई ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आज नहीं समझ में आ रहा, कल आ जाएगा, क्या करना है, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, नहीं आया तो ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा, क्या करना है, देखा जाएगा, नहीं होगा देखा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस थी जिसमें कि मतलब पर्सनली मैं खुद इतना
ये सब चीजें जो है सुनने के लिए मिलती थी, जैसे कोई बोल देता था कि यार आईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं पूछता था क्यों? अरे ऐसे ही बस नहीं होता है, बहुत टफ है। क्यों? तो कोई जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि ये सब तो बस एक कहानी है, ये सब बस चलता रहता है। ये जो मिथ है, ये होता है, वो ये होता है, ऐसे होता है वैसे, कहीं कोई किसी चीज का फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन तुम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का जो पैटर्न है, जैसे पढ़ना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो, उस तरीके से पढ़ो, उसको फॉलो करो, तुम्हारे लिए जो कन्वीनियंट है। भाई तुम रात में ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, बट पढ़ते हो लिटरली, तब तक इतना ऑनेस्ट कंपास, इंटरनल कंपास जो है वो हमेशा सही डायरेक्शन में बताता है। इंटरनल कंपास जो है वो हमेशा राइट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। तुम गलत काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ तुम्हारे इंटरनली तो फील होता है कि यार थोड़ा सा गलत हो रहा है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि डिप्रेस हो जाते हो, अचानक से जो है जागे कि यार अब तो एकदम तैयारी करना है। ठीक है, तो जोश में आओगे, तुम फोन लगा दोगे कि सर ऐसा है कि 11th के लिए मैं क्या करूं अभी, और 12th का जो हाफ निकल गया उसके लिए क्या करूं, 50% ये भी चला गया, अब तो बचा हुआ है बस 50%। अब तो इतना ही बचा हुआ है, इससे तो कुछ होगा नहीं, इसका बताइए क्या है। अरे भाई, कूड़ा अगर घर में है तो किसी एक एंड से साफ करना स्टार्ट करोगे ना। जैसे मान लो घर में कूड़ा पूरा फैला हुआ है, मान लो कि फैनी आ गया, फैनी इसी रूम में जिसमें बैठा हुआ है, जब फैनी आया था तो सब ये जो ग्लास व्लास था सब टूट गया था, इस साइड से जो है इस जितना भी था सब टूट गया था। इसमें मतलब ये कुछ मेरा नोट्स और बुक्स ये सब पड़ा हुआ था, उसके पन्ने चिथड़े उड़ गए थे, वो सब दीवार पे चिपक गए थे, जैसे लग रहा था वॉशिंग मशीन टाइप से इसमें चला है, सारे पन्ने जो है ऐसे ऐसे दीवार पे चिपके हुए थे। तो अब जब क्लीनिंग क्लीनिंग स्टार्ट होगी तो एक एंड से स्टार्ट होगा भाई, फर्स्ट राउंड करोगे, पहले सब उठाया हटाया, बेसिक बेसिक जो चीजें हैं उसको रख दिया, अरेंज किया, फिर जब जब थोड़ा चलने लायक हो गया तो एक एक साइड से स्टार्ट किया। तो सेम चीज तुम्हें यहाँ पे भी करना है। मतलब अपने लाइफ में कोई एक ऐसा एग्जाम, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट, कोई एक ऐसा पेपर सोचो जिसमें कि तुमने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उसमें तुम खुद सोचो कि तुमने क्या क्या किया है, कैसे किया है, तुम्हारे दिमाग का स्टेटस कैसा था, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। चाहे वो एग्जाम तुम्हें याद आ रहा हो, 5th का ही हो, 7th का ही हो, 10th का हो, 11th का हो, कोई एक टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, जहाँ पे तुमने एक स्मॉल स्मॉल या लार्ज किसी भी टाइप की सक्सेस अचीव की है, उस इवेंट को सोचो और उसमें अपने मेंटल स्टेट को सोचो कि मेरे मेंटल स्टेट क्या थी, मैं कैसे कर रहा था उसको। देखो ये पढ़ाई जो है, जो जो तुम सोचते हो कि यार पढ़ाई सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे तुम्हें पढ़ा दिया गया और तुम सोचते हो कि सब कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं या मेरे दोस्त या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जैसे मान लो कि कोई डांस करने वाला है जिसको तुम ऑब्जर्व कियोगे कि उसको डांस का शौक है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा ही है, कोई भी है, तो वो क्या करेगा, जब भी वो रहेगा कुछ ना कुछ ऐसे हिलता ही रहेगा वो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके दिमाग में वही चलता रहेगा। एक कभी कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें वो चेस प्लेयर है कोई, उसका नाम नहीं याद है, बहुत यंग एज का जो है, उससे पूछा गया कि भाई तुम क्या करते हो दिन भर, कैसे ऐसा हो गया, तो वो बोला कि 24 घंटे में दिमाग में वही चलता है और कुछ नहीं, 24 घंटे दिमाग में वही चलता है। तो जब तुम सोच रहे हो कि 1 घंटे की क्लास अटेंड किए उसी में सब हो जाएगा, नहीं होगा। अरे उसके अलावा भी तुमको उसमें मतलब इन्वॉल्व होना है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। अगर ऐसा होगा तब जाके तुम सक्सेसफुल होगे, तब जाके कुछ मिलेगा। तुम सोचते हो कि मैं उतना एफर्ट भी नहीं दूं, सुपरफिशियली, भाई तुमसे कोई बोलेगा यार कि कोई काम है उसको बता देना कि ऐसे ऐसे कर लेना, ABCD, एक्सलेटर चला लेना, जब ज्यादा स्पीड होगी ब्रेक लगा लेना, ये कर लेना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। उसी तरीके से तुम कोई चीज सीखते हो, जानते हो, उसको 25 बार, 30 बार, 40 बार जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एन मौके पे उससे तुमको रिटर्न नहीं मिलेगा, एन मौके पे उससे तुम कुछ गेन नहीं कर पाओगे। तुम्हें फील होगा कि ऐसा हो रहा है, हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा। समझे?
तो ये सब चीज़ों को थोड़ा दिमाग में बैठा लो। और नेगेटिव प्रोपोगेट करने वाले बहुत सारे सोर्सेज हैं, काम के सोर्सेज बहुत कम होते हैं। ठीक है, काम के सोर्सेज कम होते हैं, काम के लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि काम के लोग फ्री में एडवाइस देते नहीं है। ठीक है, फ्री में जो एडवाइस मिल रही है वो बेकार है। तो इसलिए तुम पहले तो इस लेवल पे भी अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, ऑप्टिमिस्टिक रखो, होपफुल रखो। ठीक है, फाइट करते रहो और फुल उसमें सबमर्ज हो। फुल जो है अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए सरेंडर करो। मतलब किसी चीज को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना है। केवल जैसे होता है ना, पूजा पाठ करते हैं हम लोग तो ये तरीका है, तो उसका उपाय जो है पंडित जी बता देंगे कि अच्छा ये नहीं करेंगे तो ऐसे भी कर दीजिए, ऐसे नहीं करेंगे तो बस छू लीजिए, हो गया बस। तो वो छूने वाले काम से नहीं होगा वो, उसके लिए तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो पढ़ाई, ये जो 70% है ये बिल्कुल तुम्हारे पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तुम पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ये 30%, मतलब आज के दिन मेरे तरफ से एडवाइस ये है कि नेगेटिविटी को दूर, पॉजिटिविटी को इन करो और 100% फोकस के साथ लगे रहो। ऐसा बोलते हैं कि यस सर। कि कि ऐसा टाइगर वुड्स का एक बार स्टेटमेंट था, जो कि गोल्फर है, बाद में तो मान लो ड्रग एडिक्ट और क्या क्या हो गया वो सब छोड़ के। उसका स्टेटमेंट था कि जब भी, मतलब किसी चीज को मैं देखता हूँ कि ऐसे कोई काम करना है, मान लो गोल्फ खेल रहा हूँ, तो जो भी मेरा टारगेट है, टारगेट को देखता हूँ, ऐसे गोल को देखता हूँ, टारगेट को देखता हूँ, गोल को देखता हूँ। ऐसे देखते देखते मतलब वो इंटरनली जब तक मेरे माइंड में फुल नहीं हो जाता है कि अब मतलब मैं ऐसे किक करूंगा और वहां जा रहा है, वो बिल्कुल मतलब होता हुआ उसको रियलिटी टाइप से नहीं दिखता है, तो वो बोलता है कि अपने आप फिर वैसे ही मारता हूँ और एग्जैक्टली वो वहीं जाता है। तो पहले वो उतना फोकस लेके आता है, उतना फोकस, उतना डीप फोकस, उसके बाद तो फिर अपने आप तुम उस स्टेट में चले जाओगे कि अपने आप तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी एनर्जी सब कुछ आ जाएगी, सारा वर्क कर लोगे। भाई घर में कोई फंक्शन होता है, 2 दिन तक जगे रह जाते